दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों इस पीडीएफ में 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको केवल 30 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये पार्ट 1 है, आपको एक वीडियो और मिलेगी पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो आज नहीं वो कल आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि वो वीडियो आप देख पाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप इस पीडीएफ को जितने भी क्वेश्चन इसमें तैयार कर लेते हो तो आप डेफिनेटली, अगर फिजिक्स में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस वीडियो से अच्छे खासे नंबर मतलब तैयार कर लोगे। ठीक है दोस्तों, पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उतने नंबर आप इस पीडीएफ से तैयार करके आराम से ले आओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारे पहले चैप्टर वैद्युत आवेशता क्षेत्र से है, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। यानी जो कूलाम का नियम है उनका नियम हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कूलाम का नियम किस तरह से लिखना है उससे देख लेते हैं। तो लिखना है, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों यानी कि ये बता रहा है कि दो बिंदु आवेश, यानी कि ये बिंदु है, ये बिंदु, इनके बीच दो बिंदु आवेश, ये Q1 है, ये Q2, ये दोनों आवेश है, इनके बीच लगने वाला जो बल यानी कि ये F जो है ये बल है। ठीक, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये गुणनफल जो क्या है Q1 Q2 ये गुणनफल हो गया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, और उनके बीच की दूरी यानी कि R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी जो अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक नियतांक के लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वहाँ जो के होगा उसका मान यहाँ पर 1/4πε0 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो यहाँ पर ये फार्मूला सीधे से ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा फार्मूला, I बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक दोस्तों, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। अगर आप फिजिक्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं। ठीक दोस्तों हमें इसका आंसर लिखना होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फाई यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, क्षेत्र है। इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको कूलाम भी बोल सकते हैं, सॉरी मीटर स्क्वायर कूलाम, या इसको वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा गॉस की प्रमेय। भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर बार में पूछ जाती है, अगर ये 2 नंबर में, 1 नंबर में या 5 नंबर में, इस पर डेरिवेशन न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको लिखना है इसका जो परिभाषा होगी, ठीक है, या इसका नियम होगा, तो लिखना है गॉस की प्रमेय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, या गॉस के नियम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार एक ही बात है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। यानी कि दोस्तों क्या बता रहा है, कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि Fi क्या है, कुल वैद्युत फ्लक्स है यहाँ पर, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, यानी कि इस पृष्ठ पर आवेश कितना है, Q है, Q का 1/4πε0 गुना होता है, और ये Q दोस्तों ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए यहाँ पर Q/4πε0 लिख जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोगे तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार किया जाए। ठीक है, तो अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, फिजिक्स में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है, तो इसको लिखना होगा, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला होता है, इसका मात्रा होता है कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब, कूलाम मीटर स्क्वायर। दोस्तों थोड़ी नॉइस आ रही होगी, रोड पर वीडियो शूट कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप कॉपरेट करिएगा। ठीक है दोस्तों, माइक हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है, फ़ोन से ही शूट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। ये टाउ बराबर P sin थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन आता है 3 या 5 नंबर में। तो ये टाउ यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण है, P क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई आवेशित कण है, उनके बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, यानी कि 1/2 कर दिया, तो उनके जो बल होगा उनके बीच लगने वाले बल उन पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये जो सवाल है ठीक है, तो ये लगेगा कूलाम के नियम पर। तो ये हमने कूलाम का नियम यहाँ पर लिख लिया है ठीक है। तो F बराबर ये कूलाम का नियम फिर से बताया था, वही कूलाम का नियम लिख लिया है। तो क्या बताया है, बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि जब ये आपको बताया था कि जब ये इतना हटेगा तो यहाँ पर एक समावर्ती चिन्ह आएगा, या कोई बोल लेते नेतांक के, तो यहाँ पर समावर्ती चिन्ह ले लिया और यह 1/r², ठीक है। दोस्तों क्या बता रहा है, दूरी आधी करनी है, तो हम दूरी जो है r², इसको इस तरह से रूट में घात में लिख देंगे, जिससे कि आधी करनी है। तो इसको जो बराबर निकालेंगे तो 1/r², ये r² लग जाएगा। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे ठीक है दोस्तों, 4 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर इसको फिर बराबर मिलाया जाएगा, तो 4 ऊपर पहुँच जाएंगे 1/r², यानी कि जो बल है, बल कितना हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना बल पर प्रभाव पड़ेगा ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, कौन सा हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला 7 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व बीमा लिखिए ठीक है दोस्तों। निर्वात में वैद्युतशीलता, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में तो हर बार ही पूछा जाता है, और इस तरह से भी 1 नंबर में आ सकता है ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से तरह से जाना है। तो इसका मात्रक लिखेंगे कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ठीक है दोस्तों। और इसकी विमा होती है m की घात -1, l की घात -3 और t की घात 4, a की घात 2। तो इसकी विमा होती है ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके जाने हैं ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए ठीक है दोस्तों। इसका सूत्र होता है C = KA ε0/d ठीक है दोस्तों। ये सूत्र होता है, इस पर डेरिवेशन भी आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों। डेरिवेशन अगर आपको नहीं पता, अगर आप कमेंट करोगे तो डेरिवेशन भी हम बता देंगे, बहुत ईजी डेरिवेशन है, कोई हार्ड नहीं है ठीक है, लेकिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, धारिता जो है बढ़ जाएगी। क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। ये दोस्तों उसका फार्मूला लिखा हुआ है, और धारिता बढ़ जाएगी ठीक है दोस्तों। बस इतना ही लिख दिया, धारिता बढ़ जाएगी तो काम चल जाएगा, नंबर मिल जाएगा इजीली। तो अगला क्वेश्चन है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। यू यहाँ पर क्या है, ये है दोस्तों ऊर्जा घनत्व। क्या है यू क्या है यहाँ पर ऊर्जा घनत्व, तो ये 1/2 ये जो फार्मूले में होता है E0 सो ई यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है दोस्तों। चलो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत पदार्थ क्या है। भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम एक बार और भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं ठीक है दोस्तों। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत का प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, विद्युत धारा चैप्टर से है। उसका पहला क्वेश्चन है, आवेशित कण के अनोन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है, संबंध को दर्शाना है ठीक है। तो J = NeVd दोस्तों, ये इसका संबंध होता है ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, तो आपको पता होगा J = I/A, ये फार्मूला होता है ठीक है दोस्तों। ये और ये I का मान कितना होता है आपको पता ही होगा, NeAVd ठीक है दोस्तों। तो A से यहाँ पर कट जाएगा, तो ये फार्मूला बच जाएगा, ये बच जाएगा ठीक है दोस्तों। तो इसमें संबंध होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, बताओ भाई। तो ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले भी लिख दिया गया है ठीक है। तो इसका नया प्रतिरोध कितना 4 गुना हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा वो देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, नया प्रतिरोध बराबर n² गुना पुराना प्रतिरोध। तो भाई निकालना क्या है, प्रतिरोध ही तो हमें निकालना है ठीक है। तो प्रतिरोध निकालना है, नया प्रतिरोध ठीक है। तो जो प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध कितना होगा, n² निकालना है। तो n का मान यहाँ पर कितना रखा है, 2 गुना रखा है। तो यहाँ पर n की जगह पर हम 2 रख देंगे, पुराना प्रतिरोध दिया ही नहीं है, तो जो 4 हो जाएगा ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये समझ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इतना भी नहीं लिख के आते हो तो इसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल ये इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गतिशीलता किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया पूछा गया है प्रीवियस बोर्ड के पेपरों में, इसलिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दिया गया है। तो किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, यानी कि यू बराबर BD क्या है, अनुगमन वेग है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं, गतिशीलता कहते हैं ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से। तो इसका क्वेश्चन पहला कौन सा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए।
तो सूत्र होता है F बराबर क्यू बी विथ साइन थीटा। तो क्यू क्या है, कण का आवेश है, बी क्या है, कण का वेग है, ये वाली वी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। इसका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है दोस्तों। इसका फार्मूला लिखेंगे एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट प्लस 2 पाई I1 I2 बटे R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और इस पर डेरिवेशन तो भाई आता ही आता है, कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तैयार किया अभी तैयार कर लो। ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, चुंबकत्व एवं द्रव, उस चैप्टर से। तो इसका जो क्वेश्चन पहला है, चुंबकीय यामुत्र की परिभाषा दीजिए। तो इससे चुंबकीय यामुत्र की परिभाषा क्या होती है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्वाकेंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामुत्र कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा है तो आपको तैयार करनी पड़ेगी। इस तरीके की परिभाषा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा इसको, है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आती भी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जा सकता है। तो उसका रूपांतरण किया जा सकता है, धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो रूपांतर उसका इजीली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पहला कौन सा है, इसका क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले लिख दिया है। तो मात्रक का न्यूटन मीटर, एम्पियर या वेबर। ठीक है, न्यूटन मीटर एम्पियर इतना होगा, या वेबर में भी लिख सकते हैं। इसकी विमा होगी m l की घात 2 t की घात 2 a की घात -1। ठीक है। तो ये इसका बीमा हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन है, तो उसको लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा का शिखर मान I0 में क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा हुआ पहले से ही। तो इसका संबंध होता है IRMS बराबर I0 अपॉन √2। ठीक है। तो ये क्या है, I0 क्या है, शिखर मान है धारा का। ठीक है। दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है LCR परिपथ, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो cos फाई बराबर R अपान R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और यह इसको cos फाई अपॉन Z, क्यों Z क्या होता है, प्रतिबाधा होता है, तो इसका मान होता है R स्क्वायर, ये मान इसका ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं ये। तो अगला क्वेश्चन है, अनुनादी स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो प्रतिबाधा का मान होगा प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध। तो Z बराबर, Z क्या है, प्रतिबाधा, R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो दोस्तों दोस्तों बस इतने ही हैं। ठीक है दोस्तों, कितने ही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब